हेलो दोस्तों। आज हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखिए। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदमी अपना एटीएम पिन, जो कि 4 अंकों का है, वो भूल जाता है, मगर उसे 4 बातें याद हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला बात जो उसे याद है, वो पहला अंक तीसरे का आधा है। और दूसरी बात जो उसे याद है, दूसरे और तीसरे अंक का जोड़ 8 है। और तीसरी बात जो उसे याद है, जो चौथा अंक है वो पहले और दूसरे अंक के गुणा के समान है। और जो चौथी बात है उसे याद है दोस्तों, वो है कि चारों अंकों का जोड़ 12 है। अब इसमें पूछा गया है कि बताओ एटीएम पिन क्या है। जो 4 अंकों का एटीएम पिन वो आदमी भूल जाता है, वो एटीएम पिन क्या है वो बताना है दोस्तों। यदि आप लोगों को एटीएम पिन क्या है ये पता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर चलिए हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो 4 अंक थे उस चारों अंक को हम ABCD मान लेंगे। और जो पहला कंडीशन था, जो पहली बात है उसको याद थी आदमी को, वो है पहला अंक तीसरे का आधा है। तो दोस्तों यहाँ हम ले लेंगे, पहला अंक हम लोगों ने A लिया है और तीसरा अंक C लिया है। तो पहला इक्वेशन हम बना लेंगे कि पहला अंक तीसरे का आधा है, मतलब जो A है वो C का हाफ है। और दूसरा कंडीशन, जो दूसरी बात है उसे याद है, उसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे, और वो है कि दूसरे और तीसरे अंक का जोड़ 8 है। और जो तीसरी बात है उसे याद है, वो ये है कि पहले और दूसरे अंक का यदि हम गुणा करते हैं तो वो चौथे अंक के समान होता है, जैसा कि यहाँ है दोस्तों, पहले और दूसरे अंक का गुणा चौथे अंक के समान है। और जो इसे चौथी बात याद है, वो चारों अंकों का जो जोड़ है वो 12 है। तो हम उसे फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। तो चारों इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ हम लेते हैं दोस्तों। ये इक्वेशन सेकेंड है और ये फोर्थ है, ये लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जो B + C की वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो B और C की जो वैल्यू 8 है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो 8 है वो 8 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और जब इसको इस साइड पर छांतर करते हैं तो 12 में -8 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि 4 - A आ जाती है। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि इक्वेशन थर्ड और 5, जो इक्वेशन 5 हमने ये माना है, और इक्वेशन थर्ड आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि A × B = D, मतलब कि पहला अंक और दूसरे अंक का जो गुणा है वो चौथे अंक के बराबर है। तो इसमें हम इस D की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, मतलब यहाँ पे 4 - A हम रख देंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो A × B = 4 हमने यहाँ पे रख लिया, और इसे जब हमने सॉल्व किया तो B = जो आ जाता है, इसे जब हम पार्टीशन कर लेंगे, A को A के नीचे करेंगे तो A गॉन होके 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर 4/A आ जाएगा। और यहाँ से जो B की वैल्यू आ जाएगी 4/A - 1। तो फिर यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से दोस्तों, जो इक्वेशन फर्स्ट, चलिए हम आपको पहले दिखा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से जहाँ पे A की वैल्यू C/2 है, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। और जब यहाँ पे हम A की वैल्यू C/2 यहाँ पे रखते हैं तो C तो नीचे ही रह जाएगा, और 2 ऊपर होके 4 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू जो निकल जाती है वो 8/C - 1। अब इसे हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं, और आगे हम इक्वेशन 6 और सेकेंड को देखते हैं। जो
इक्वेशन सी की जो वैल्यू बी का यहाँ पे आया है, इसे हम इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। इक्वेशन सेकेंड ए है दोस्तों, यहाँ पे बी की वैल्यू रख देंगे तो बी प्लस सी है इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे जब हम b की वैल्यू रखेंगे तो b इक्वल टू 8/c-1 है, तो 8/c-1 यहाँ पे रख देंगे प्लस c, और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो c² माइनस 9c प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c के यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगे, 8 और 1। तो जब हम c इक्वल टू 8 लेंगे तो देखिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट में जब c इक्वल टू 8 दोस्तों, जब यहाँ पे c इक्वल टू 8 रखेंगे तो 8/2 हो जाएगा, और ये दोस्तों कट के यहाँ पे 4 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू दोस्तों 4 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 4 आ जाएगी तो देखिए यहाँ पे हमने a की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 रख लिया। और दोस्तों c इक्वल टू 8 जो है उसको हम इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पे रख देंगे, तो 8 इस साइड आएगा तो माइनस होके 8 - 8 हो जाएगा, और b का वैल्यू 0 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि b का वैल्यू 0 हो गया। जब b का वैल्यू हमें पता चल जाता है और c का वैल्यू 8 हमने यहाँ से निकाला ही है, तो c का वैल्यू यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, और d इक्वल टू b इंटू ए है। दोस्तों हमें b का भी वैल्यू पता है जो कि 0 है, और a का भी वैल्यू हमें पता है जो 4 है। तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 0। यहाँ से हमें पूरा जो फाइनली ATM पिन है वो हमें पता चल जाता है दोस्तों कि ATM पिन जो है 4080 है। और यहाँ पे पूरा कंडीशन जो उस आदमी को याद था वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जैसा कि दोस्तों पहला कंडीशन था कि पहला अंक तीसरे का आधा है। जो व्यक्ति को पहली बातें याद थी कि पहला अंक जो है वो तीसरे का आधा है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं तीसरा 8 है और पहला 4 है। और दूसरी बात जो उसको याद थी वो था कि दूसरे और तीसरे अंक का जोड़ 8 है। दोस्तों दूसरे और तीसरे अंक इस b को और c को जब आप ऐड करेंगे तो 0 + 8 = 8 आएगा। और तीसरी जो बात है उसको याद थी वो आदमी को कि पहले और दूसरे अंक का गुणा करते हैं, इसको 4 × 0 तो चौथे अंक के समान होगा, इसका मतलब 0 ही आएगा, चौथा अंक जो 0 है। और चौथी बात है जो आदमी को याद थी कि चारों अंकों का जोड़ 12 होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप 8 + 4 = 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो मान तो 0 ही है। तो दोस्तों ATM पिन पता चल गया आप लोग को। और यदि आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता था तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।